पलवल नगर परिषद की लापरवाही कम होने का नाम नहीं ले रही है। सफाई ठेकेदार की लापरवाही के चलते शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगने लगे हैं। साथ ही नगर परिषद द्वारा गांव आलापुर के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन दहाड़े कूड़ा डाला जा रहा है। इससे पहले गांव फिरोजपुर स्थित डंपिंग स्टेशन में शहर का कूड़ा डाला जा रहा था। पलवल शहर में लंबे समय से कूड़ा डालने की समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है। कूड़े का डंपिंग स्टेशन विवादों में आ गया है। जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे से कूड़े का डंपिंग स्टेशन 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए और गांव की आबादी से आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर दूर होना चाहिए, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही से कूड़े के डंपिंग स्टेशन को बनाते समय लापरवाही बरती गई और नियमों को ताक पर रखकर अगवानपुर गाँव की आबादी के निकट ही बना दिया गया, जो कि नेशनल हाईवे से काफी नजदीक है, जिसकी बदबू गांव के लोगों को और हाईवे से गुजरने वाले लोगों को परेशान करती है। लंबे समय तक गांव के लोगों ने हड़ताल रखी और डंपिंग स्टेशन को बंद करा दिया, लेकिन उसके बाद लगभग 12 दिनों से नेशनल हाईवे के किनारे पर शहर का कूड़ा डाला जा रहा है, क्योंकि साथ में लगते MRF डंपिंग ग्राउंड में बारिश का काफी पानी इकट्ठा हो गया है, जिस कारण कूड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ही डंप किया जा रहा है। डंप हो रहा कूड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सुरक्षित यात्रा की दावे की पोल खोल रहा है। यहाँ से गुजरते ही दुर्गंध से राहगीरों को परेशान कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि इस तरह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कूड़ा डालना उनके लिए मुसीबत बन रहा है। कूड़ा उड़कर उनकी गाड़ियों के सामने आ रहा है। नगर परिषद की इस लापरवाही के कारण इस स्थान पर बदबू भी उत्पन्न होने लगी है। इस स्थान से देश और विदेश के लोगों का आवागमन भी होता है। शहर की छवि पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। नगर परिषद के मुताबिक यहाँ बने डंपिंग ग्राउंड में बारिश का काफी पानी इकट्ठा हो गया है, जिस कारण वह इस डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा नहीं डाल पा रहे हैं। फिरोजपुर गांव में बने एक और डंपिंग ग्राउंड को भी स्थानीय लोगों ने बंद करवा दिया है। यही वजह है कि फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही कूड़ा डाला जा रहा है। जल्द ही इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर परिषद द्वारा कूड़ा डालने के लिए नई जगह का चयन करने की कोशिश की जा रही है। हाईवे पे कूड़ा हम नहीं डाल रहे। हमारे को जो उसके पीछे अगर आपने देखा हो तो MRF सेंटर है जी। MRF सेंटर में सर वहाँ पे 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ। इसकी कंप्लेंट नगर परिषद में लिखित रूप से भी की जा चुकी है, मौखिक रूप से भी की जा चुकी है। नगर परिषद भी इस चीज़ को बहुत मतलब कोशिश कर रही है कि इसका जिसमें जल्दी जल्दी हल निकल जाए। अभी भी SDM मैडम के पास गए हुए हैं अधिकारी, उन्होंने बोला हमको आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में हमको दूसरी जगह दे करके और सारा कूड़ा हम वहाँ से 1-2 दिन में हम सर हटवा देंगे। इससे पहले जो डंपिंग स्टेशन था गांव के लोग विरोध कर रहे थे, हड़ताल करी, वो हाईवे से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए, गांव से आधा किलोमीटर दूर होना चाहिए, वो भी गलत बनाया हुआ था आप लोगों ने? सर हमने नहीं बनाया सर, वो नगर परिषद द्वारा बनाया गया था। नगर परिषद द्वारा बनाया गया था। बट ये है कि अभी SDM मैडम भी उस दिन गई थी, सबसे बात हुई है। नगर परिषद कोई नई जगह देख रहा है सर, जैसे ही हमको अलॉट होती है। क्या कह रहे हैं हाईवे कूड़ा डाल रहे हैं आप? हाईवे पे सर हाईवे पे कूड़ा नहीं डाला सर। हमने हाईवे भी नेशनल हाईवे में हमारी बात हुई है, तो उनसे भी 1-2 दिन की मोहलत मांगी गई है कि जैसे भी होगा हम 1-2 दिन में उसको वहाँ से सारा क्लियर कर देंगे। अब JCB भेजिए साफ किया? हाँ JCB भेजिए सर साफ करने के लिए। ऐसी बात नहीं, आज पूरी रात JCB चलाएंगे, वहाँ से बिल्कुल क्लियर कर देंगे हाईवे को। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है सर, हमारी मजबूरी है, हमें डालना पड़ रहा है। वहीं जब नेशनल हाईवे पर कूड़ा डालने की शिकायत NHAI के इंसिडेंट मैनेजर विकास को पता लगी, तो वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नगर परिषद की कूड़ा डालने वाली गाड़ियों को रोका और कंपनी को इस बात से अवगत कराया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्दी ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो नगर परिषद या कूड़ा डालने वाली कंपनी के खिलाफ नियम अनुसार जुर्माना लगाकर कार्रवाई करेंगे। ये बिल्कुल अवैध तरीके से लगा हुआ है और गाँव के सभी परेशान है। इतनी बुरी बदबू मारती है। हल्की सी बारिश हुई है, गांव में रोटी खाना दुश्वार है। खाना बनाओ, जाके देखो खाने जहां बनता है हमारा रसोई में, उसके अंदर इतनी मक्खियां पहुंच चुकी हैं कि हमारे बच्चे बीमार हो गए हैं। और ना ही तो ये गांव से दूर है और ना हाईवे से 1 किलोमीटर दूरी पे, गांव के बिल्कुल रेजिडेंस एरिया में आ रहा है।
और ये मिली भगत हमारे जो विधायक है दीपक मंगला जी, ये उन्होंने पूरी शहर की गंद हमारे गांव में भिजवा दी है। पर हमारे प्रशासन से यही गुहार है, ये हटाया जाए यहाँ से, इसको हम हटवा के ही मानेंगे। ये हमारा बस्ती गोल से पूरा प्रावधान है। शिकायत की होगी, क्या कहते हैं अधिकारी हो? अधिकारी हमको गए थे, उनको हमने सीएम विंडो और डी साहब से मिले थे और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसको हम हटाते हैं, जो भी बात करे हैं। लेकिन अभी बात हमारे पास वो समाधान हुआ नहीं है हमारी बात का, जो होना चाहिए। जी बातचीत क्या हुई है कि इन्होंने थोड़ी गुंडागर्दी टाइप का माहौल बना रखा है। यहाँ पे नाम लेते हैं नगर परिषद का कि नगर परिषद के द्वारा हमें यहाँ जमीन मुहैया करवाई गई है, जिसके बिहाफ के ऊपर हम यहाँ डंपिंग करते हैं। अब इनसे कोई ये पूछने वाला नहीं है। हमारे पास पेट्रोलिंग व्हीकल जब भी पेट्रोलिंग करता है शिफ्ट के अंदर, इनको हर बार यहाँ पे टोका जाता है। कोई मौके पे गाड़ी मिलती है उसको रोका जाता है। इसके बाद में जब गाड़ी रूट पेट्रोल पे निकल जाती है, पीछे से ये मौका देख के, जब यहाँ कोई मुआवना करने वाला नहीं है, ये क्या करते हैं, इकट्ठी 20-30 गाड़ियों को लेके और डंप करके और भाग जाते हैं मौके से। अभी हाईवे पे कूड़े का डाला जा रहा है, क्या कार्रवाई की जाएगी? आप कार्रवाई ये की जाएगी, हम कंसर्न ठेकेदार का नाम लेके हम NHAI से इनके ऊपर जो भी उनकी आधिकारिक पावर्स हैं उसके बिहाफ के ऊपर जितनी पेनल्टी इन पे इम्पोज हो पाएगी हम करेंगे। मैं पिछले लगभग 45 मिनट से यहाँ खड़ा हुआ हूँ, कोई इनका ठेकेदार बात करने को तैयार नहीं है। मेरी 2 सुपरवाइजर से बात हुई है, वो कह रही थी 5 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। साइट के ऊपर एक भी इनका सुपरवाइजर नहीं है मौके के ऊपर। तो जुर्माने का प्रावधान है? जुर्माने का प्रावधान ये है कि ये निर्धारण तो NHAI करेगी, हमारे पास जुर्माने लगाने की कोई वो नहीं है। मैं DATR को प्रेजेंट करता हूँ और हमारी दिल्ली आगरा टोल रोड कंपनी जो हमसे हो पाएगा, जो लीगल वे के ऊपर जाके हम कार्रवाई कर सकते हैं, वो कार्रवाई हम इनके ऊपर करेंगे। ये गाड़ियाँ जो मैंने कैप्चर की थी, इन गाड़ियों का मेरी ट्रैफिक एसओ से बात हुई है, उनके आते हम इनका चालान करवाएंगे। उसके बाद में जब तक ये पूरा क्लियर करके नहीं देंगे, एक भी व्हीकल इनका यहाँ से नहीं निकलने दिया जाएगा। और इस बात को हम इंश्योर करेंगे कि निकट भविष्य में एक भी व्हीकल इनका यहाँ डंप ना करे। चाहे मुझे यहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे जो इनके पीक आवर्स होते हैं, मुझे मेरी पेट्रोलिंग व्हीकल यहाँ डिप्लॉय करनी पड़े। एक और मैं आपके थ्रू निवेदन करना चाहूँगा नगर परिषद के अधिकारियों से कि अगर उन्होंने किसी ठेकेदार को ये काम अलॉट किया है तो ये उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो ठेकेदार उस कूड़े को कहाँ पे डंप कर रहा है। यहाँ हाईवे के ऊपर 3rd लेन तक इन्होंने कूड़ा डाला हुआ है, सारी जिम्मेदारी है। इन्होंने बोर्ड लगाए हुए थे स्वच्छ भारत के ये नेता बने। सिंपल सा हुआ कि स्वच्छ भारत, तभी तो ये रोड के ऊपर कूड़ा डाल के स्वच्छ भारत कर रहे हैं, शहर का कूड़ा निकाल के ये हाईवे के ऊपर डाल रहे हैं।